भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतिर्नष्टके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधा कृष्णपादान् सकान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त तप्त कांचन गौरांगी राधे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्य श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्ति। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम राम। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमस्ते। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 11। सूतवाच उपदार्य वचः तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवम् इदं कर्तुं द्रोणेः अस्त्रम् अबुध्यत। सूतवाच उपदार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत। सूतवाच उपदार्य वचस्तस्या भगवान भक्तवत्सलः अपांडवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रमबुध्यत।
सूतवाच उपधार्य वचस्तस्या भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। बोलिए। उपधार्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रं बुद्धयत्। उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। उवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। श्रुतवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवमिदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। श्रुतवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। श्रुतवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। श्रुतवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। श्रुतवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। श्रुतवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। श्रुतवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। श्रुतवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। श्रुतवाच उपधार्य वचस्तस्य भगवान् भक्तवत्सलः अपाण्डवम् इदं कर्तुं द्रोणेरस्त्रम् अबुध्यत। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की श्रील सूत गोस्वामी ने कहा, उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव अत्यंत वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने अर्थात निर्बीज करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो उत्तरा जो है महल से भागी भागी आई और वो किसी और के पास नहीं गई, सीधा किसके पास गई? भगवान कृष्ण के पास। और क्या कह रही है? पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते न अन्यम त्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। रक्षा करें, रक्षा करें। आप महायोगी हैं, यानी आप भूत भविष्य सब घटनाओं को जानने वाले हैं, है ना। एक योगी ही जानता है, पर आप तो महायोगी हैं। और मान लो भगवान कहे कि किसी देवता के पास नहीं जा रही, मेरे पास आ रही हो, तो उत्तरा कह रही है कि देवताओं के देवता भी कौन है? आप हैं। देव देव
देवताओं के देवता, और इवन आप इस जगत के पति हैं, जगत के क्या है, रक्षक हैं, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। और मैं आपके अतिरिक्त किसी को अभय नहीं देख रही, सब क्या है, भयभीत है, और ये सब मारने वाले हैं, केवल बचाने वाले, रक्षा करने वाले तो क्या है, आप ही हैं। यत्र मृत्यु परस्परम। तो वो कह रही है कि एक लोहे का जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है, वो बेशक मुझे नष्ट कर दे पर मेरे गर्भ को जो है नष्ट न करे। और जब वो आ रही थी तो भगवान ने भी उत्तरा की तरफ देखा था। ये 8वें श्लोक में वर्णन है। भगवान ऐसा नहीं कि उत्तरा की तरफ नहीं देखे, जब वो आ रही थी, गंतुम कृतमतिर्ब्रह्मन् द्वारकां रथमाश्रितः उपलेभे विधावन्तीम् उत्तरां भयविह्वलाम्। उपलेभे, भगवान ने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर मेरी तरफ जो है आ रही है ना। जब भगवान ने कृतमति कर ली थी, है ना, द्वारका जाने की, और रथ में भी भगवान क्या हो गए थे, बैठ गए थे, तब भगवान ने देखा, भगवान ने भी देखा था, इसलिए शब्द है उपलेभे। उपलेभे का मतलब है देखा, भगवान के, ये देखा, ये भगवान के साथ है कि उत्तरा भागी भागी आ रही है। और कैसी अवस्था है उत्तरा की, भय से विह्वल है, यानी उसे अपने जो शरीर के ऊपर जो उसका श्रृंगार है, जो वस्त्र आदि है, जो भी है, उसकी सुध बुध नहीं है ना, वो बड़ी तेजी से भागी भागी आ रही है, इसको कह रहे हैं भय विह्वल आप। तो भगवान ने भी देखा, और तब अब इस कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। सूतवाच तस्याः उत्तराया वचः उपधारेह। भगवान ने उसके वचनों को क्या किया, उपधारण किया, यानी उसके वचनों को भगवान ने सुना, है ना। और भगवान ने सुन के ये नहीं कहा ठीक है पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो रथ पे बैठ गया हूँ, मुझे तो निकलना ही पड़ेगा, ये बीम वगैरह देखो कुछ कर सकते हैं तो कर लेंगे, है ना। ऐसा भगवान ने नहीं कहा, है ना, मैं अब कुछ नहीं कर सकता, अब टिकट हो चुकी है, अब तो जाना ही पड़ेगा, है ना। भगवान, है ना, तस्या वचः उपधार्य, तस्या, उसके वचनों को भगवान ने क्या किया, सुना। क्यों सुना, तो उसका एक कारण बता रहे हैं। क्या कारण है, भगवान भक्त वत्सल, क्योंकि भगवान अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, वात्सल्य है। वात्सल्य कहते हैं एक मतलब भक्तों के पक्षपात लेना, इसमें कई चीजें आती हैं। भक्तों की श्रेष्ठता को स्थापित करना, भक्तों का पक्ष लेना, उनके साथ मतलब पक्षपात करना, है ना। और जो है मतलब भक्त अगर गलत काम भी करेंगे ना, भगवान तब भी उनका पक्ष लेंगे, उनका पक्षपात करेंगे, इसको भक्त वात्सल्य कहते हैं। भगवान धर्म वत्सल नहीं है, भगवान क्या है, भक्त वत्सल। शिवजी को भागवत में धर्म वत्सल कहा गया है। शिवजी धर्म और अधर्म देखते हैं, पर कई बार शिवजी अधार्मिक लोगों को भी वरदान दे देते हैं, वो एक अलग बात है, पर वो धर्म अधर्म देखते हैं। पर भगवान कृष्ण केवल भक्ति और भक्त और अभक्त देखते हैं, इसलिए वो भक्त वत्सल है। तो भक्त वत्सल का मतलब क्या बताया कि भक्तों की श्रेष्ठता स्थापित करना, और दूसरा क्या बताया, भक्तों का फेवर करना, पक्षपात करना। और तीसरा है कि भक्त के लिए कोई भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाना, कुछ भी कार्य, है ना, ये भी भक्त वात्सल्य है। और साथ में अपनी बात कट जाए पर भक्त की बात नहीं कटनी चाहिए, ये भी भक्त वात्सल्य है। और ऐसा भगवान करते हैं कई बार, अपनी बात कट जाए कोई दिक्कत नहीं, पर भक्त की जो बात है वो नहीं कटनी चाहिए, तो उसको कहते हैं भक्त वत्सल। वत्सल ये जो बना है ना, ये जैसे गाय है, वो उसका जो बछड़ा होता है उसको वत्स कहते हैं,
तो गाय के अंदर इतना प्रेम होता है ना कि अपने वत्स यानी अपने बछड़े की जो गंदगी है वो किससे साफ करती है? चाट चाट की जीवा से साफ करती है। इतना प्रेम होता है। ऐसे ही भगवान का भक्तों के प्रति प्रेम है। भगवान भक्तों के सारे दोष दूर कर देते हैं, सारे अनर्थ दूर कर देते हैं और अपने भक्तों की ही श्रेष्ठता को स्थापित करते हैं। कई चीज़ें हैं जो भगवान को ग्लोरी मिलनी चाहिए थी, पर वो ग्लोरी, वो यश भगवान अपने भक्तों को दे देते हैं। तो भगवान जो है भक्त वत्सल। एक बार प्रभुपाद से कहा कि प्रभुपाद, ये जो कार्य आपने किया, बाहर पाश्चात्य देशों में प्रचार किया, तो ये कार्य क्या और आचार्य नहीं कर सकते थे या चैतन्य महाप्रभु नहीं कर सकते थे क्या? तो प्रभुपाद ने क्या कहा कि उन्होंने मुझे ये यश दिया, ये श्रेय दिया। करने को पूर्ववर्ती आचार्य भी कर सकते थे और करने को सब महाप्रभु भी कर सकते थे, पर ये यश उन्होंने किसको दिया? मुझे दिया। जैसे जब समुद्र में विष मंथन में विष निकला था, तो वो विष क्या भगवान नहीं पी सकते थे? भगवान भी पी सकते थे, पर भगवान ने किसको पिलवा दिया? शिव जी को। नाम किसका हो गया? भगवान शिव का, है ना। और पी भगवान भी सकते थे, पर भगवान ने शिव जी का नाम कर दिया। भगवान अपने भक्तों की ग्लोरी करते हैं, है ना। ऐसे कई कथाएं आती हैं जहाँ अब ये सारा जो युद्ध है ये भगवान ने सबको मारा, पर नाम किसका हो गया? अर्जुन का और भीम का नाम हो गया कि इन्होंने युद्ध में इन सबको मारा। तो भगवान भक्तों का जो है ग्लोरी करते हैं। तो इसलिए भगवान भक्त वत्सल। तो भगवान समझ गए, क्या समझ गए? अपांडवम इदम कर्तुम द्रोणेर। द्रोणेर का मतलब है द्रोणी जो है, द्रोणाचार्य के पुत्र, उनको द्रोणे कहा गया है। कुछ कहें? हाँ? अच्छा, 11 बजे तक। तो वो समझ गए कि किसके अस्त्र चलाया है? द्रोणेर अस्त्रम अबुध्यत। द्रोणे यानी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का अस्त्र है अबुध्यत। और ये अस्त्र किस लिए चलाया है? उद्देश्य क्या है? हाँ, अपांडव में। इस श्लोक में भगवान के 2 गुण प्रकट हुए हैं। कौन से 2 गुण प्रकट हुए? भक्तवत्सल और दूसरा रक्षा। अभी कहाँ की? अभी तो समझे है ना। हाँ, नहीं, वचन से भगवान का गुण कैसे हो गया? भगवान के गुण की बात हो रही है। महायोगी इसमें कहाँ है? इस श्लोक की बात हो रही है। देखो, भक्तवत्सल तो समझ में आ गया सबको, है ना। अपांडवम इदम कर्तुम, ये तो है कि दूसरा गुण है अबुध्यता। भगवान तुरंत समझ गए, यानी भगवान की सर्वज्ञता का प्रकट हुई है कि भगवान सर्वज्ञ है। भगवान सोच में नहीं पड़ गया, ये क्या हो गया भाई, समझ मेरे को भी समझ नहीं आ रहा, है ना। भगवान ऐसे नहीं कर रहा है कि ये कौन सा किसने बाण चला दिया, अब ये क्या बीमारी आ गई, समझ नहीं आ रहा है ना। भगवान ऐसा नहीं सोच रहे, भगवान तुरंत क्या है? समझ गए। इसलिए क्या लिखा हुआ है? अबुध्यता, यानी भगवान सर्वज्ञ है ना। वो तुरंत समझ गए कि ये किसने अस्त्र चलाया है? कुपित ब्राह्मण ने अस्त्र चलाया है। ब्राह्मण जो कुपित हो गया है उसने दोबारा से क्या चल दिया? ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो 2 गुण स्पष्ट भगवान के क्या है? प्रकट हो रहे हैं, भक्त वात्सल्य और द्रोणेर अस्त्रम अबुध्यता। तो उसका तात्पर्य पर फिर अगले श्लोक पे चलेंगे। श्री भगवान सभी प्रकार से निष्पक्ष हैं, तो भी अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। प्रभुपाद सबसे पहले लाइन ये लिख रहे हैं कि भक्तों का क्या लेते हैं? पक्ष लेते हैं, यानी इसी को भक्त वात्सल्य कहते हैं। पक्षपात करते हैं ना, पक्ष लेते ही नहीं, ऐसे अगर पक्षपात करना होगा तो वो भी कर देंगे। वो कोई सामने वाली पार्टी का नहीं, ये तो गलत है भाई, गलत कर रहे हो,
वो भक्ति के आगे गलत वलत कुछ नहीं होता, बस भक्त होना चाहिए, है ना। वो सब चीज़ें भगवान हटा देंगे, है ना। ये है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण के लिए इसकी नितांत आवश्यकता है। पांडव कुल भक्तों का परिवार था, अतएव श्री भगवान चाहते थे कि वे विश्व के ऊपर शासन चलाएं। यही कारण था कि दुर्योधन दल के शासन को समाप्त करके उन्होंने महाराज युधिष्ठिर का शासन स्थापित किया। इसलिए वे गर्भ में स्थित महाराज परीक्षित की रक्षा करना चाह रहे थे। वे नहीं चाहते थे कि संसार पांडव कुल से विहीन हो जाए, जो भक्तों का आदर्श कुल था। देखो, भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं, इसमें कोई, है ना, वो डाउट नहीं है। एक जगह कहा गया है, एक श्लोक आता है कि भगवान एक ही चीज देखते हैं और वो है भक्ति। जैसे एक श्लोक है, व्यादस्य किम आचरणम दुर्वस्य किम वयो विद्या गजेन्द्रस्य का कुब्जायाम किम नाम रूपाधिकम ततो किस्तुदाम्नोदनम वंशको विदुरस्य यादव पते उग्रस्य किं पौरुषम भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणे भक्ति प्रियो माधव। इसमें कई भक्तों का नाम आया और कहा कि भगवान केवल भक्ति के देखते हैं। तो क्या सबसे पहले कह रहे हैं, व्यादस्य किम आचरणम। एक व्याद था, धर्म व्याद, उसकी कथा महाभारत में आती है। वो मांस बेचता था और उस मांस को वो शालिग्राम से तोलता था, है ना। किस शिला, किससे तोल रहा है? शालिग्राम की शिला से, है ना। कसाई था, व्याद था। व्यादस्य किम आचरणम, पर भगवान उसके भक्ति भाव से प्रसन्न हो गए। तो भगवान आचरण से नहीं प्रसन्न होते, भगवान किससे प्रसन्न होते हैं? भक्ति भाव से। दुर्वस्य किम वयो, कोई सोचे भगवान भाई अनुभव से, उम्र से प्रसन्न होते हैं, जिसकी जितनी ज्यादा उम्र होगी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो ध्रुव महाराज की क्या उम्र थी? 5 साल के थे, पर भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? विद्या गजेंद्रस्य का, गजेंद्र के पास कौन सी विद्या थी? कौन सी यूनिवर्सिटी में गया था, है ना। पर भगवान उससे प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? कि भाई ये इतना पढ़ा लिखा है, इसने बीटेक किया हुआ, एमटेक किया हुआ, भगवान इससे तो जरूर प्रसन्न हो जाएंगे। भगवान विद्या ज्ञान आदि नहीं देखते, केवल क्या देखते हैं? भक्ति। विद्या गजेंद्रस्य का कुब्जायाम किम नाम रूप अधिकम तथा, कि कुब्जा का न नाम था न रूप था, है ना। वो टेरी थी और नाम भी क्या था? कुब्जा। पर भगवान उससे प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? यानी भगवान रूप से प्रसन्न नहीं होते, भगवान किसको देखते हैं? भक्ति के देखते। किम तथा सुदामनोदनम, सुदामा के पास कौन सा धन था? पर भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? तो भगवान धन से भी प्रसन्न नहीं होते। वंश को विदुरस्य, विदुर का कौन सा ऊंचा कुल था? वो किसके पुत्र थे? दासी पुत्र थे। पर भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? भगवान वंश वगैरह नहीं देखते। और यादव पते उग्र सस्य किम पौरुषम, और जो उग्र सैन थे उनके पास कौन सा पुरुषार्थ था, कौन सा पौरुष, कौन सा बल था? उनके पुत्र ने उनको क्या कर लिया था? बंदी बना लिया था। पर भगवान फिर भी उनसे प्रसन्न हुए कि नहीं हुए? क्योंकि भगवान ने उनकी क्या देखी? भक्ति देखती। तो उससे सिद्धांत निकला, भक्त्या तुष्यति केवलम न च गुणेन भक्ति प्रियो माधव, कि भगवान केवल भक्ति से प्रसन्न होते हैं, गुणों से नहीं। और माधव को क्या प्रिय है? केवल भक्ति प्रिय है। पर जो भगवान के शुद्ध भक्त है ना, वो भी इतने पवित्र हो जाते हैं, वो गलत क्या करेंगे? वो किसी चींटी को भी कष्ट नहीं देना चाहते। ये भी साथ में है। भक्त जो है ना, वो एक चींटी का भी ध्यान रखना चाहता है कि उसको बड़ी पैर न पड़े, वो मरे ना।
तो इतने सबके प्रति उनके क्या हो जाती है, दया का भाव आ जाता है। इसलिए वैष्णव के बारे में कहा गया है, वैष्णव जन तेने कहिए पीर पराई जाने। जो दूसरे के कष्ट को जानता है तो उसी को तो भक्त कहते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो किसी के साथ कुछ भी करते रहेंगे, पर एक जगह अगर भगवान को पक्ष लेना हुआ तो भगवान फिर भी लेंगे अपने भक्त का पक्ष। भगवान ज़्यादा नहीं देखते फिर। ठीक है, अब अगले श्लोक पर चलते हैं। तर्हि एवाथ मुनि श्रेष्ठ पांडवः पंचसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तान् आलक्ष्यास्त्राणि उपाददुः। हे महान विचारकों, मुनियों में अग्रणी श्री शौनक जी उस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांचों पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। तरही एव, उसी समय एक घटना और हुई। किस समय? जब उत्तरा की ओर आ रहा था ब्रह्मास्त्र, तो उसी समय क्या हुआ? तरी एव अथ मुनि श्रेष्ठ, हे मुनियों में श्रेष्ठ शौनक जी, पांडवः पंचसायकान, 5 बाण पांडवों की ओर भी आए। यानी ब्रह्मास्त्र 6 नहीं थे, ब्रह्मास्त्र एक ही था, पर उसके कितने रूप बन गए? 6 रूप बन गए। एक उत्तरा की घर की ओर था और 5 पांडवों की ओर थे। पांडवः पंचसायकान आत्मनो अभिमुखान दीप्तान। पांडवों ने देखा, है ना, ये दृश्य किसने देखा? पांडवों ने, कि उनकी ओर आ रहे हैं उनको मारने के लिए। और सबके सब ये ब्रह्मास्त्र कैसे हैं? दीप्तान, जल रहे हैं। और यही बात किसने कही थी? उत्तरा ने, कि एक लोहे का जलता हुआ बाण मेरी ओर आ रहा है। तो ये भी सब क्या है? दीप्तान। और आत्मनो अभिमुखान, उनकी ओर उनका मुख था, पांडवों की ओर। और इसको देखकर आलक्ष्य, इसको देखकर पांडवों ने क्या किया? अस्त्राणि उपाददु, अपने अपने अस्त्र शस्त्र क्या कर लिए? उठा लिए। अस्त्राणि उपाददु, है ना। भीम ने अपनी गदा उठा ली होगी, और अर्जुन ने अपना गांडी उठा लिया होगा, युधिष्ठिर ने अपना भाला, और नकुल सहदेव भी जिन अस्त्रों को धारण करते थे उनको क्या कर लिया? उठा लिया। अब इनमें और उत्तरा में एक अंतर है कि उत्तरा ने कुछ उठाया नहीं। उत्तरा की तरह किसके पास गई? भगवान के पास गई, है ना। मैं नहीं कर सकती इसमें। और ये क्या है? अपना रक्षा करने के लिए खुद आ गया। तो थोड़ा कई बार पुरुषों में अहंकार आ जाता है कि हम पहले खुद निपटते हैं, पर स्त्रियों में ये भाव नहीं आता है ना। तो यहाँ पे उत्तरा की भक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है। उत्तरा पूरी तरीके से किसके पे निर्भर है? भगवान के ऊपर। और ये पांडवों ने एकदम अस्त्र उठा लिए। ये पांडव भगवान की शरण में नहीं गए कि भाई हमारी रक्षा करो, है ना। पहले उन्होंने क्या कर लिए? अस्त्र अपने उठा लिए। अब ये जो अस्त्र उठाए हैं इन्होंने, इन अस्त्रों से ये ब्रह्मास्त्र को थोड़ी रोक सकते हैं, पर फिर भी इन्होंने क्या कर लिया? उठा लिया। तो कह रहे हैं आलक्ष्य अस्त्राणि उपाददु। इसलिए व्यक्ति जब तक अपना प्रयास करता रहता है ना, भगवान उसकी जो है रक्षा नहीं करते। जब वो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति समर्पित होता है ना, तब भगवान क्या करते हैं? जैसे द्रौपदी जब तक अपने आप को खुद बचाने की कोशिश कर रही थी, तब तक भगवान नहीं आए। जब उसने दोनों हाथ खड़े कर दिए और हे गोविंद मेरी रक्षा करो, इस प्रकार से कहा, तब भगवान ने तुरंत वहाँ वस्त्र अवतार लिया और द्रौपदी की क्या की? रक्षा की। ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था। मतलब एक नेचुरल प्रोसेस, कोई खुद को बचाना चाहेगा, और जब आखिर में नहीं हो पाता वो क्या कर सकता है? हाँ, पहले तो अपने एफर्ट कर, नहीं एफर्ट करना चाहिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। क्योंकि ये भी बात भागवत में कही है कि जब तक बुद्धि है, जब तक बल है, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए। और जहाँ फिर काम न बने तो वहाँ भगवान की शरण में जो है चले जाओ, ये बताया गया है ना। ये बात भी सही, इसमें गलत नहीं है।
पर एक बात ये भी है कि जो जितना भगवान के प्रति समर्पित होगा भगवान उसके प्रति पहले ध्यान देंगे, है ना। जैसे एक बच्चा होता है, शिशु, वो अपना एफर्ट नहीं करता कुछ, वो पूरा फुली किसके ऊपर डिपेंडेंट है? माँ के ऊपर। माँ उठाएगी तो दूध पिलाएगी, माँ नहलाएगी, जो करेगी, बस वो एक कार्य करना जानता है, रोना। हाँ, वो रोना जानता है, उसको और कुछ नहीं आता। तो ऐसे ही भक्तों को भी बस रोना आना चाहिए, है ना, वो सीखना है, पर वो संसार वालों के सामने नहीं, भगवान के सामने, है ना। तो इस प्रकार भगवान फिर अपने भक्तों की क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो अपने प्रयास से ज़्यादा कुछ होने वाला भी नहीं है, ये बात भी क्या है, समझ में आनी चाहिए। तो उसी समय पांडवों ने क्या कर लिया? अपने अपने अस्त्र उठा लिए। यहाँ पे कह रहे हैं आत्मनोभिमुखान दीप्तान आलक्ष्य अस्त्राणि उपादनु। तात्पर्य, ब्रह्मास्त्र परमाणु हथियारों से भी सूक्ष्म होता है। अश्वत्थामा ने महाराज युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को तथा उत्तरा के गर्भ में स्थित उनके एकमात्र पौत्र को मारने हेतु ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। अतएव यह ब्रह्मास्त्र जो परमाणु हथियारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली तथा सूक्ष्मतर होता है, परमाणु बमों की तरह अंधा नहीं था। यानी ये जिसके लिए छोड़ा गया था उसी की तरफ जा रहा था। वहाँ पे बहुत से लोग थे, उद्धव जी भी थे, उद्धव की तरफ नहीं आया। सात्विकी थे या भगवान कृष्ण थे, ये किसकी तरफ आ रहा था? पांडवों के प्रति और उत्तरा के प्रति, है ना। वहाँ कुंती भी थी और भी बहुत सारे लोग थे, क्योंकि भगवान जा रहे, इवन व्यास दौम्य आदि ऋषि भी है, पर ये आ किसकी तरफ रहा है? जिसके लिए इस अस्त्र का प्रयोग किया गया उसके तरफ ही आ रहा है। पहला ब्रह्मास्त्र जब छोड़ा था अर्जुन के, उस समय तो दूसरे लोकों में भी जल गए थे लोग, वो कैसे हो गया? वो एक्चुअल में वो दोनों ब्रह्मास्त्र टकरा रहे थे। अगर दोनों अस्त्र टकराएंगे तो फिर वो कह रहे हैं कि सृष्टि का नाश कर देंगे। अगर एक ब्रह्मास्त्र चलेगा तो जिस उद्देश्य से चला गया है वो उसी उद्देश्य को क्या करेगा? समाप्त करेगा, फिर वो वापस आ जाएगा। उद्धव जी क्या वो महाभारत के युग में उद्धव जी दिख रहे थे? उद्धव जी रहते थे भगवान कृष्ण के साथ हमेशा। एक भगवान कृष्ण 2 जनों को हमेशा अपने साथ रखते थे, एक सात्यकी और एक उद्धव। सात्यकी जो है बहुत अच्छे योद्धा थे और उद्धव जो है बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे। तो भगवान लगते थे कि भाई कभी किसी से युद्ध वगैरह हो जाए तो सात्यकी काम आ जाएगा, और कभी किसी से शास्त्रार्थ हो जाए तो उद्धव जी काम आ जाएंगे। तो एक ज्ञानी को और एक योद्धा भगवान के साथ रहते थे, और ये दोनों भगवान के भक्त भी थे, तो भगवान इनको रखते थे। भगवान ने कहा कि उद्धव मुझसे अणु मात्र भी कम नहीं है ना। पांडवों से ज़्यादा बड़े भक्त हैं उद्धव भगवान के, तो भगवान के साथ वो हमेशा रहते थे उद्धव जी। तो आगे बता रहे हैं, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जब परमाणु बम छोड़े जाते हैं तो वे लक्ष्य तथा अन्य वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाते। ये बम मुख्य रूप से निर्दोषों को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि इन पर कोई नियंत्रण नहीं होता। लेकिन ब्रह्मास्त्र ऐसा नहीं होता, यह लक्ष्य को पहचानता है और निर्दोष को क्षति पहुंचाए बिना आगे बढ़ता है। अब देखो, पांडव हालांकि जो है भगवान के पास नहीं गए, पर भगवान क्योंकि भक्त वत्सल है तो भगवान ने उनकी रक्षा कर दी। अब इसका वर्णन कर रहे हैं। व्यसनम वीक्ष्य तत्तेषाम् अनन्य विषयात्मनां सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानां रक्षां व्यदात् विभु। सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण ने श्री कृष्ण ने यह देखकर कि पूर्ण रूप से उनके शरणागत उनके अनन्य भक्तों पर महान संकट आने वाला है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। व्यसनम वीक्ष्य, उनके संकट को देखकर, तेषाम यानी तेषाम यानी उन पांडवों के, और पांडवों की विशेषता क्या थी? अनन्य विषय आत्मना, जो अनन्य रूप से भगवान की तरफ ही लगे हुए थे, भगवान के भक्त थे। इन पांडवों को भोगों में कोई रुचि नहीं थी,
है ना। युधिष्ठिर महाराज को भोग आदि में कोई अच्छे नहीं लगते थे, इनको भगवान की भक्ति में ही रुचि थी। इनको राज्य मिल गया था पर फिर भी इनका मन किस में लगता था, भगवान की भक्ति में लगता था। ऐसा वर्णन है इसी पहले स्कंद के 12वें अध्याय में कि जो पांडव हैं उनकी विशेष तौर पे युधिष्ठिर महाराज की, इनकी बिल्कुल भोगों में कोई रुचि नहीं थी। पहले स्कंद के 12वें में आता है, चौथे श्लोक में 1, 12, 4, 4, 5, 6 इनमें ये बात कही गई है। सूतवाच अपीपल धर्मराज पितृवद रंजयन प्रजा निस्पृह सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया अथवा कृष्ण पादाब्ज सेवया, है ना। अपीपल धर्मराज, युधिष्ठिर महाराज कैसे पालन करते थे अपने पिता का और अपनी प्रजा का, पिता की तरह। पितृवद रंजयन प्रजा, राजा को राजा श्री कहा जाता है कि जो प्रजा का रंजन करे। रंजन का मतलब प्रजा के आनंद के लिए, उनके सुख के लिए कार्य करे, तभी वो क्या कहा जाता है, राजा कहा जाता है। और निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, वो सारी कामनाओं से निष्प्रह थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण पादाब्ज सेवया, कृष्ण के चरण कमलों की सेवा के कारण वो सारे जो है कामनाओं से जो है निष्प्रह थे। और फिर 5वें में भी कहते हैं कि उनका राज्य कितना था, तो कह रहे हैं संपद कृतवो लोका महिषी भ्रातरो मही जम्बू द्वीपाधिपत्यम च यशश्च त्रिदिवम गतम। उनके पास बहुत संपत्तियां थी और उन्होंने बहुत यज्ञ किए थे, कृतवा, और उन यज्ञों से उनका श्रेष्ठ लोकों में अधिकार हो गया था। लोका, लोका का मतलब बड़े ऊंचे लोकों में इनका क्या हो गया था, अधिकार हो गया था, उनको प्राप्त होने वाले थे वो। और महिषी, है ना, उनकी रानी उनके अनुकूल थी, यानी उनकी पटरानी कौन थी, द्रौपदी, वो भी क्या थी, अनुकूल थी। और भ्रातर, भाई भी सब क्या थे, अनुकूल थे, विरोध करने वाले नहीं थे कोई भाई। चारों भाई युधिष्ठिर महाराज क्या थे, अनुकूल थे। मही, और युधिष्ठिर महाराज का शासन कहाँ तक था, जम्बू द्वीपम आधिपत्यम च, पूरे जम्बू द्वीप पर उनका शासन था। पृथ्वी में कितने द्वीप हैं, 7, पर उसमें एक द्वीप जिसमें हम रहते हैं उसको जम्बू द्वीप कहते हैं। तो उस जम्बू द्वीप पे पूरा उनका शासन था। और यशश्च त्रिदिवम गतम, और उनका यश जो है स्वर्ग आदि ऊपर के लोकों में भी क्या है, चला गया था। पर उनको फिर भी ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती थी, तो उसका वर्णन 6ठे श्लोक में कर रहे हैं। किम ते कामः सुरस्पार्हा मुकुंद मनसो द्विजा अधि जहलुर्मुदम राज्ञ शुदितस्य यथेतरे। किम ते कामा, वे भोग क्या करेंगे, कामा का मतलब है भोग। और कैसे भोग थे, सुरस्पार्हा, देवता जिनकी कामना करते थे, ऐसे भोग युधिष्ठिर महाराज को प्राप्त थे। पर उनका मन किसमें था, मुकुंद मनसो द्विजा, हे ब्राह्मणों उनका मन तो मुकुंद में लगा हुआ था। तो क्या उन भोगों ने उनको आनंद दिया, तो कह रहे नहीं दिया। अधि जहलु मुदम राज्ञ, नहीं। जैसे उसको एग्जाम्पल समझा रहे हैं, शुदितस्य यथा तरे, जैसे भूखे व्यक्ति को अब आप माला पहनाओ, चंदन लगाओ, सेवा करो, उसको अच्छा लगेगा, है ना। भूख लगे, खाना दे नहीं रहे हो और माला पहनाए जा रहे हो, चंदन लगा रहे हो, पैर दबा रहे हो, ये थोड़ी अच्छा लगेगा उसको। तो ऐसे उनको ये सब भोग अच्छे नहीं लगते थे। तो ऐसा उनका जो यश था। तो वो कृष्ण के प्रति पूर्ण भक्ति भाव वाले थे, इसलिए क्या रहे, अनन्य विषय आत्मा नाम सुदर्शनेन स्वास्त्रेण, भगवान ने तुरंत उनकी रक्षा करी।
वो हालांकि आए नहीं भगवान के पास, तब भी सुदर्शन से स्वास्त्रेण अपने अस्त्र से स्वानाम रक्षाम व्यधात विभु, अपने भक्तों की रक्षा की। स्वानाम, भगवान उनको क्या मान रहे हैं? अपना मान रहे हैं। स्वानाम रक्षाम व्यधात, भाई सुदर्शन ने रोक दिया ब्रह्मास्त्र को, तो कह रहे विभु, वो समर्थ है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अगर एक तिनका भी उठा लेते तो उससे भी ब्रह्मास्त्र को रोक देते, है ना। ये तो सुदर्शन उन्होंने धारण कर लिया। भगवान सर्व समर्थ है, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्थ है, कुछ करने में और कुछ नहीं करने में और कुछ अन्यथा करने में, असंभव करने में भी वो क्या है? समर्थ है। तो भगवान ने क्या कर दी? रक्षा कर दी सुदर्शन चक्र से। किसकी? पांडवों की। उत्तरा की रक्षा कैसे की? अभी ये वर्णन नहीं आया, अभी किसका वर्णन आया है? पांडवों का। तात्पर्य सुनिए, अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। यह ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि यह परमाणु बम की तरह अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडु कुल के समस्त पुरुष सदस्यों को समाप्त करने हेतु छोड़ा था। अतएव एक प्रकार से परमाणु बमों से अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता था। यह सब जानते हुए भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपने भक्तों की रक्षा करने हेतु अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भक्त भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। वे भक्तों द्वारा की गई भक्ति में सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषय आत्मा नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडव गण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी श्री भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन श्री भगवान बड़े से बड़े योद्धाओं के उपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने हेतु पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्राण को तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यानी भगवान ने एक प्रण लिया था कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, और यहाँ भगवान ने अस्त्र क्या कर लिया? अपना उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी अपने प्राण के अनुसार उन्हें अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस समय तो प्राण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था। वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित हैं, अतः वे ऐसे संसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते थे कि जो कभी अपना प्राण नहीं तोड़ते, अभी तो उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया। यानी अपनी बात करती है तो कर जाए, पर भक्त वात्सल्य ज्यादा श्रेष्ठ है भगवान के लिए, अपने वचन से ज्यादा। कई बार लोग कहते हैं प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। भगवान का ये भाव नहीं। भगवान का भाव है कि भाई भक्त की रक्षा पहले होनी चाहिए, उससे अगर वचन भी जा रहा है तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और भगवान को वैसे उठाना नहीं चाहिए था, क्योंकि प्रतिज्ञा थी मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। और देखा जाए तो अभी ये जो अश्वत्थामा है ये विपक्ष का ही योद्धा था, तो ये भी एक युद्ध का ही पार्ट चल रहा है। हालांकि युद्ध समाप्त हो गया है, पर फिर भी एक योद्धा बचकर के क्या कर रहा है? परेशान कर रहा है। तो युद्ध का एक पार्ट है, तो भगवान कह सकते हैं कि भाई मैं तो उठा नहीं सकता, अब तुम देख लो क्या करना है ना। तो भगवान ने पर तुरंत उठाया और अपने भक्तों की क्या की? रक्षा की। इसे पांडवों के लिए अनन्य विषय आत्मना। पर उत्तरा के गर्भ में भगवान स्वयं चले गए। अभी एक अंतर है कि पांडवों की रक्षा की भगवान ने किससे? अपने सुदर्शन चक्र से।
पर उत्तरा क्योंकि ज़्यादा समर्पित थी, वो आई थी सीधा भगवान के पास, तो यहाँ भगवान उसके गर्भ में भीतर चले गए। उसको भी तो सुदर्शन चक्र से खत्म कर सकते थे, तो गर्भ में जाने की क्या जरूरत थी? नहीं, ये कारण था कि भगवान जो है उसके ऊपर ज़्यादा मतलब उसके ऊपर कृपा कर रहे हैं कि एक तो परीक्षित महाराज के ऊपर कृपा करनी है, वो गर्भ में भगवान का दर्शन करेंगे, और दूसरा भगवान को आशंका थी कि कहीं परीक्षित जो है जल न जाए, कहीं उत्तरा का गर्भ जल न जाए ब्रह्मास्त्र की अग्नि से, तो तुरंत भगवान गर्भ के भीतर प्रवेश कर गए। जैसे भगवान बचाने आ रहे थे, किसको बचाने आ रहे थे? गजेंद्र को। तो भगवान ने देखा गरुड़ देर कर रहा है, गरुड़ जी के ऊपर से छलांग लगा ली भगवान। गरुड़ जी बहुत तेज चलते हैं, उनकी स्पीड इतनी है जितनी हनुमान जी की है, उससे कम नहीं है गरुड़ जी की स्पीड। हनुमान जी कैसे चलते हैं, एक छलांग लगा के समुद्र पार कर लिया, तो ऐसे गरुड़ जी भी है। पर भगवान को लगा कि ये भी क्या कर रहा है, देर कर रहा है। भगवान ने ऊपर से देखा कि ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ा हुआ है, मेरे भक्त को, तुरंत भगवान ने वहां से जंप लगा दी। तो भगवान से सहन नहीं होता, भगवान तुरंत कार्य करते हैं, और इसको कहते हैं भगवान की त्वरा। त्वरा समझते हैं? उतावलापन, है ना, मतलब किसी कार्य को करने की क्या है, जल्दीबाजी। हाँ, जैसे पंजाबी में कहते हैं ना, ऐना काला क्यों पहनता है ना, इतना काला क्यों पड़ रहा है ना, मतलब थोड़ी शांति अलग, धैर्य लगा है ना। तो भगवान है ना ऐसे ही है, उनके अंदर त्वरा है। या द्रौपदी परित्राणम या गजेंद्र समोक्षरे मई आरते करुणा मूर्ते सा त्वरा कव गता हरे। हे प्रभु, मैंने आपकी त्वरा 2 बार देखी। या द्रौपदी परित्राणे, जब द्रौपदी का परित्राण करने के लिए आप आए, या गजेंद्र समोक्षरे, और दूसरा गजेंद्र का उद्धार करने के लिए आए। पर जब मेरी बारी आई तब आपकी वो त्वरा, वो उतावलापन, वो कहाँ चला गया? अब इतने ढीले क्यों पड़े हुए हो? एक भक्त प्रार्थना कर रहा है, तो भगवान कहे भाई उसको तो मगरमच्छ ने पकड़ रखा था, ग्राह ने, तुम्हें कौन से ग्राह ने पकड़ रखा है जो मैं इतनी जल्दीबाजी करूं, है ना? तो कह रहा एक नहीं 6 ग्राहों ने पकड़ रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। हमारी स्थिति तो ज़्यादा खराब है, तो इसलिए हमारे साथ तो थोड़ा और जल्दीबाजी करो, है ना, ढीले मत पड़ो। तो इस प्रकार से जो है भगवान रक्षा करते हैं और उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं, और वहाँ भी भगवान उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हैं अपने एक अस्त्र के द्वारा। हालांकि यहाँ पे उसका वर्णन नहीं है, पर आगे उसका वर्णन आएगा। पहले उत्तरा के गर्भ को भगवान पूरा ढक देते हैं, है ना, एक कवच बना देते हैं, और फिर प्रवेश करते हैं, और जो वहाँ पे उत्तरा के गर्भ की क्या करते हैं, भगवान रक्षा करते हैं, है ना, अपने एक अस्त्र के द्वारा। तो इस प्रकार से भगवान जो है अब सुदर्शन चक्र से पांडवों की रक्षा करते हैं, पर उत्तरा के लिए भगवान खुद चले जाते हैं। उसको भी उतावलापन माना जा सकता है? नहीं माना? हाँ, उतावलापन है ना, भगवान ने देर थोड़ी लगाई कि भगवान ने कहा अच्छा ब्रह्मास्त्र है, चलो अभी कुछ करते हैं, सोचने दो, है ना, ऐसे नहीं किया भगवान ने। तुरंत भगवान ने सुदर्शन चक्र निकाल दिया। पांडवों की भगवान ने ये भी अपेक्षा नहीं की कि चलो भाई अब तुम थोड़ी प्रार्थना वगैरह करो फिर मैं सुदर्शन चक्र निकालता हूँ। वो पांडवों ने तो कुछ कहा भी नहीं, पर भगवान ने तुरंत क्या कर ली, रक्षा कर ली। उत्तरा तो फिर आई, पर पांडवों ने कुछ नहीं कहा, पर भगवान समझ गए और उन्होंने तुरंत रक्षा की। तो ये उतावलापन है ना, भगवान देर नहीं लगाते अपने भक्तों की रक्षा करने में, भगवान तुरंत अपने भक्तों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। इसलिए जो है ये बात, एक बार ये एक कथा आती है कि जैसे एक बार है ना, एक सुनाई थी पहले भी, आपको याद होगी, अकबर बादशाह ने बीरबल को कहा ये तुम्हारा कैसा भगवान है, जब देखो खुद चला आता है ना, ये गजेंद्र को बचाने के लिए खुद आ गए। अरे जो भगवान होता है उसके पास शक्तियाँ होती हैं, वो अपने सेवकों के द्वारा, है ना, अपने दासों के द्वारा रक्षा करवा सकता है।
तो बीरबल ने कहा महाराज मैं आपको उसका उत्तर दूंगा एक दिन, है ना, अभी नहीं। तो ऐसे एक बार वो किसी उद्यान में भ्रमण कर रहे थे, वहाँ पे एक सरोवर था। तो अकबर का छोटा बच्चा था, है ना, जो उनकी पत्नी की गोद में था। तो बीरबल ने वो ले लिया। अब वो वास्तव में बच्चा नहीं था, बीरबल ने पहले से ही एक जो है योजना बना करके एक डम्मी को अपने हाथ में ले लिया था और वो खिलाने के बहाने से सरोवर के पास ले गए और ऐसा उन्होंने दिखाया कि बच्चा गिर के सरोवर में गिर गया और बीरबल चिल्लाने लगा, अरे कोई बच्चे को बचाओ, बच्चे को बचाओ। जैसे अकबर ने सुना, तुरंत अकबर क्या है, सरोवर में कूद जाता है अपने बच्चे को बचाने के लिए। और देखता है तो वो क्या है, डम्मी है, बच्चा तो है ही नहीं। तो बड़ा क्रोधित होता है, क्या बदतमीजी है। तो उन्होंने कहा महाराज आपको कूदने की क्या जरूरत थी, अरे आपके पास इतने जो है सिपाही हैं, सैनिक हैं, मंत्री हैं, किसी को आदेश दे देते। अरे तुम्हें पता नहीं है मेरा बच्चा है, डूब जाता तो फिर। तो क्या जब आपके अंदर इतना अपने बच्चे के प्रति प्रेम है तो सोचो भगवान का अपने भक्तों से कितना प्रेम होगा। अगर वो खुद बचाने के लिए आ रहे हैं तो इसमें क्या आश्चर्य की बात है, क्यों नहीं आ सकते। वो अपने भक्तों से क्या करते हैं, प्रेम करते हैं। और अपने आप को भी कई बार भगवान भूल करके पहले अपने भक्तों की क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। तो यही कार्य भगवान ने किया, तुरंत उन सबकी क्या की, रक्षा की। हरे कृष्ण। ठीक है, तो अब यहीं पे विराम देते हैं, बाकी ये श्लोक कल करेंगे। कल क्लास